आखिर बिना वायर के ये ब्लूटूथ कैसे काम करता है? ईयरफोन, कार, स्पीकर्स, माउस, कीबोर्ड जैसे चीजों में ये बिना वायर के हवा के थ्रू डेटा ट्रांसफर कैसे होता है? देखिए, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ही रेडियो वेव्स का यूज करता है। ब्लूटूथ अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का यूज करता है, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर काम करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड का मतलब है 2.4 बिलियन वेव्स किसी एक पॉइंट से पर सेकंड में क्रॉस कर रहा हो। जब भी किसी ब्लूटूथ को डिवाइस से कनेक्ट होना होता है तो वो एक स्पेशल मैसेज सेंड करता है, जिसको पैकेट्स कहते हैं, और भेजने की इस प्रोसेस को एडवर्टाइजिंग कहते हैं। जो भी डिवाइस कनेक्ट करने के लिए तैयार होता है, सबसे पहले वो इन पैकेट्स को रीड करता है और उससे कनेक्ट हो जाता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि हर कनेक्शन का अपना एक एड्रेस होता है, और जैसे ही दो डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो फ्रीक्वेंसी होपिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसमें रेडियो वेव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को लगातार बदलकर अधिक बैंडविड्थ वाले सिग्नल को सेलेक्ट करती है, ताकि सेम एरिया में काम कर रहे कोई और सिग्नल्स हमारे कनेक्शन को डिसरप्ट ना कर सके। ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफर के दौरान दोनों डिवाइस के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी 10 से 15 मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा इस तरह के डाटा ट्रांसफर के बीच कोई भी रुकावट नहीं आती है, और इसके पीछे का कारण भी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग ही है। अंत में एक इंटरेस्टिंग बात की ब्लूटूथ को इसका नाम एक वास्तविक ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था। ये एक सड़ता हुआ दांत था जो राजा हेरोल्ड ब्लूटूथ कोम्सन का था। ये राजा डेनमार्क और नॉर्वे को एकजुट करने के लिए जाना जाता था, और क्योंकि यह नई टेक्नोलॉजी पीसी और सेलुलर डिवाइस को कनेक्ट कर रही थी, इसलिए उन्होंने इस राजा के नाम पर इसे ब्लूटूथ कहने का फैसला किया।